दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास चरित्रहीन, जिसे लिखा है शरत चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों इस उपन्यास के अब तक मैं 17 कड़ियों का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर सुन सकते हैं। दोस्तों अब लीजिए सुनिए उपन्यास चरित्रहीन के 18वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांजलि के स्वर में। दिवाकर के बड़े दुख की रात बीत गई और सवेरा हो गया। कल सवेरे उसे गुप्त रूप से बीए की परीक्षा में फेल होने की खबर मिली थी और संध्या को अपने ही विवाह के बारे में अपने ही कमरे के सामने खड़े होकर उपेन भैया को प्रसन्नचित्त से परम उत्साह के साथ भट्टाचार्य जी के साथ बातचीत करते सुनकर वास्तव में ही उसने निश्चल हृदय से अपनी मृत्यु कामना की थी। सद्य पुत्रहारा जननी जिस प्रकार दुख से सोती है, दुख से जागती है, उसी अभागिन की तरह वह भी दुख से जाग उठा। आंखें खोलकर उसने देखा कि पूर्व दिशा के शीशे में प्रकाश झलमला रहा है। आज इस प्रकाश से अपना कोई संबंध है, इसे अनुभव नहीं कर सका। नित्य दिवस के इस किरण को सवेरे उठते ही अभिवादन करना चाहिए, इसका भी ज्ञान नहीं रहा। पथिकशाला के संपूर्ण अपरिचित अतिथि की तरह इन कणों को उसने उदास भाव से देखते हुए बिस्तर पर पड़ा रहा। स्वच्छ कांच के बाहर असीम नीलाकाश दिखाई पड़ रहा था। एकाएक उसके मन में यह ख्याल उठा कि इस विराट सृष्टि के किसी कोने में भी उसके लिए जरा भी स्थान है या नहीं। उसके बाद जितनी दूर तक दिखाई पड़ा, ध्यान से उसने देखा, नहीं, कहीं भी नहीं है। सृष्टिकर्ता ने इतना सृजन किया है, लेकिन ऊपर नीचे आसपास जल में थल में सुई की नोक बराबर स्थान भी उसके लिए नहीं रखा है। उसकी माँ नहीं है, उसका बाप नहीं है, घर नहीं है, संभवतः जन्मभूमि भी नहीं है। वास्तव में अपना कहलाने वाला कहीं भी कोई नहीं है। यही जो अत्यंत छोटा सा कमरा है, शत सहस्र बंधनों से जिसके साथ वह जकड़ा हुआ है, होश आने के बाद जिसने उसको मातृ स्नेह की भांति आश्रय दे रखा है, वह भी उसका अपना नहीं है। यह उसके मामा का घर है। यह आश्रय उसकी जननी का नहीं है, वी माता का है। इस तरह दुख की चिंताएं जब क्रमशः जटिल और विस्तृत होती जा रही थीं, अकस्मात उपेंद्र का कंठ स्वर सुनकर एक ही क्षण में वह सीधे मार्ग को लौट गया। वह झटपट उठ बैठा। खिड़की खोलकर मुंह बढ़ाकर उसने देखा, उपेंद्र नौकर को कुछ उपदेश देकर बाहर चले गए। वे तो किसी तरफ न देखकर सीधे चले गए, लेकिन दिवाकर ने अपनी उन दोनों आंखों में व्यथा अनुभव करके मुंह घुमा लिया। उसको ज्ञात हुआ मानो छोटे भैया के उन्नत ललाट पर कुछ कुछ सूर्य किरणें धक्का खाकर उसके नेत्रों पर आकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। वह एक बार फिर सया का आश्रय लेकर निर्जीव की भांति आंखें बंद करके लेट गया और दुश्चिंताओं ने उसी क्षण उसको फिर दबा दिया। आज भी आदत की तरह भोर में नींद खुल गई थी, पर पिछली रात को वह सो नहीं सका था। सारी रात दुस्वप्न में भूत प्रेतों के दल इस शरीर को लेकर खींचातानी कर रहे थे। उनके सांसों की बदबू अभी तक इस कमरे में मौजूद है। आंख बंद कर लेने पर भी वह इसे अनुभव कर रहा था। फिर याद आया कि वह फेल हो गया है। इतनी मेहनत से की गई पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो गई है। आज इसी बात की जानकारी सभी को हो जाएगी। इसके बाद जिस प्रकार धुआं रसोई वाले कमरे में फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार एक निष्फलता ने छोटे द्वार से प्रवेश कर निराशा के अंधकार से उसके मन को आच्छादित कर लिया है। दिन के लगभग 8 बज गए हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर वह उठ बैठा और बोला, नहीं, किसी भी तरह नहीं। छोटे भैया भले ही रुष्ट हों या भाभी ही दुख माने, यह काम मैं किसी प्रकार भी न कर सकूंगा। जो गृहलक्ष्मी होंगी वे या तो मेरे घर ही आएंगी या किसी दिन भी न आएंगी। रख सकूंगा तो आने पर मैं सम्मान के साथ रखूंगा, न रखूंगा तो कम से कम असम्मान के बीच में खींचकर न लाऊंगा। इस संकल्प से कोई भी मुझे विचलित न कर सकेगा। दिवाकर ने धीरे पद से अंतःपुर में प्रवेश करके पुकारा,
भाभी, अंदर से मृदु कंठ की आवाज आई। आओ। दिवाकर ने प्रवेश करके देखा। अलमारी खोलकर उसका सामान निकालकर सुरबाला मुंह झुकाए संदूक सजा रही है। उसने पूछा, छोटे भैया कहीं बाहर गांव में जाएंगे? सुरबाला ने उसी दशा में कहा, नहीं, कलकत्ता जाएंगे। इसके बाद फिर दिवाकर के मुंह से कोई बात न निकली। अपने कमरे से जो शक्ति उसको ठेल कर ले आई थी, आवश्यकता के समय वह शक्ति लुप्त हो गई। वह मौन होकर सोचने लगा किस तरह आरंभ किया जाए। ऐसे ही समय में जूतों की आवाज़ सुनाई पड़ी और दूसरे ही क्षण उपेंद्र पर्दा हटाकर कमरे में चले आए। दिवाकर अत्यंत संकुचित होकर भाग जाने की तैयारी कर रहा था कि उपेंद्र खड़ा रह कहकर आराम से खटिया पर बैठ गए और कुर्ता उतारते उतारते उन्होंने पूछा, तू फेल हो गया कैसे? रोज रात को 1 बजे तक जाग जाग कर इतने दिन तू क्या कर रहा था? इस बात का और उत्तर ही क्या था? दिवाकर मुंह झुकाए खड़ा रहा। उपेंद्र कहने लगे, इस घर में रहने से तेरा कुछ भी न होगा। देखता हूं, जा कलकत्ता जाकर पढ़, तभी तो आदमी बन सकेगा। उसके बाद हंसकर बोले, भाभी जी के पास तो क्या दरबार करने के लिए आया था? ब्याह न करेगा यही तो? बात सुनकर दिवाकर बच गया। उसका समस्त दुख मानो धूल पूछ गया। उसने एकाएक मुस्कुराकर मुंह ऊपर उठाकर देखा। उपेंद्र हंस पड़े। यद्यपि उस हंसी का मर्म किसी ने नहीं समझा। उसके बाद वह बोले, अच्छा, अब तू जा, मन लगा कर पढ़। अगले अगहन तक तेरी छुट्टी है, उसमें अभी बहुत देर है। पत्नी की ओर देखकर बोले, सतीश ने तार भेजा है। हारान भैया की हालत बहुत खराब है। मैं रात की गाड़ी तक प्रतीक्षा न कर सकूंगा। इसी 11 बजे की गाड़ी से जाऊंगा। जरा थर्मामीटर मुझे दो तो देखूं ज्वर छूट गया है या नहीं। यह क्या इतना बड़ा ट्रंक होगा? एक छोटी पेटी दो ना। सुरबाला कपड़े तहरियाकर संदूक में भर रही थी। काम करते करते मृदु स्वर में बोली, छोटी पेटी में 2 आदमियों के कपड़े न अटेंगे, मैं भी साथ चलूंगी। उपेंद्र ने अवाक होकर कहा, तुम जाओगी? पागल हो क्या? सुरबाला ने मुंह ऊपर न उठाकर ही कहा, नहीं। फिर दिवाकर को लक्ष्य करके कहा, बबुआ जी, जरा जल्दी से स्नान करके खा लो, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। दिवाकर जो ही आश्चर्य के साथ उपेंद्र के मुंह की तरफ देखने लगा, त्यों ही वे हंस पड़े। बोले, तू भी पागल हो गया? हारान भैया सख्त बीमार हैं, शायद पूरे दिन हो चुके हैं। मैं जा रहा हूं उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने। तुम लोग इसके बीच जाओगे कहाँ? जा, तुम अपने काम पर जा। सुरबाला ने इस बार मुंह ऊपर उठाया। दिवाकर की ओर देखकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर से बोली, मैं आदेश देती हूँ बबुआ जी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे छोटे भैया 3 दिन से ज्वर में पड़े रहे, आज भी ज्वर छूटा नहीं है, इसलिए मैं साथ जाऊंगी। तुमको भी चलना पड़ेगा। जाओ, देर मत करो। उपेंद्र मन ही मन आश्चर्य में पड़ गए। इसके पहले किसी दिन उन्होंने सुरबाला का इस तरह कंठस्वर नहीं सुना था। वह स्वच्छंद भाव से किसी पुरुष को ऐसे छोटे लड़के की तरह आज्ञा दे सकती है, यह अपने ही कानों से न सुनने पर शायद वह विश्वास ही न कर सकते थे। तिरस्कार के स्वर में बोले, मैं जा रहा हूं विपत्ति के बीच, तुम लोग क्यों साथ जाकर मेरी उस विपत्ति को बढ़ाना चाहते हो? तुम्हारा जाना नहीं होगा। उनकी अंतिम बात कुछ कड़ी सुनाई पड़ी। सुरबाला उठ खड़ी हुई, पति के मुंह की तरफ देखकर पूर्वत दृढ़ कंठ स्वर से बोली, तुम सबके सामने सभी बातों में मुझे क्यों डांटते हो? तुम बीमारी की हालत में बाहर जाओगे तो मैं साथ चलूंगी ही। 9 बज रहे हैं, तुम खड़े मत रहो बबुआ जी, जाओ। दिवाकर के सामने अपनी रूढ़ता से उपेंद्र ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, डांटूंगा क्यों तुमको? मैं कुछ डांट नहीं रहा हूं, लेकिन बाबूजी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, बताओ तो। जा दिवाकर, खा ले। सुरबाला ने कहा, बाबूजी ने मुझे जाने को कहा है। इसके बीच तो उनके पास भी गई थी। हाँ, जाऊं, तुम्हारा दूध ले आऊं? यह कहकर सुरबाला कमरा छोड़कर चली गई। उपेंद्र ने अर्गनी को ताक कर चादर उसी पर फेंक दी और चित्त होकर लेट रहे। सुरबाला साथ जाएगी ही, पति के बीमार शरीर को किसी तरह भी अपनी दृष्टि के बाहर न छोड़ेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं रहा। दिवाकर तैयार होने के लिए धीरे धीरे बाहर चला गया। उपेंद्र सोचने लगे, जिद करके सुरबाला ने यह जो एक नई समस्या उत्पन्न कर दी है,
इसका कौन सा समाधान कलकत्ता पहुंचकर किया जाएगा, कहाँ चलकर ठहरा जाएगा। हरान भैया के यहाँ तो असंभव है, क्योंकि वहाँ आस्थाना भाव है। यही बात नहीं है, वहाँ किरणमयी का पति मर रहा है और उसकी ही आंखों के सामने सुरबाला अपने पति की बीमारी के प्रति रत्ती भर भी उपेक्षा न करेगी। शोभन अशोभन कुछ भी न मानेगी। पति के स्वास्थ्य पर प्रतिरक्षण पहरा देती हुई घूमती रहेगी। इस बात का ख्याल आते ही उनको लज्जा मालूम हुई। ज्योतिष के घर पर जाना भी उसी तरह की बात है। सुरबाला कट्टर हिंदू है। इसी उम्र में विधिपूर्वक जब तब इसने आरंभ कर दिया है। उस घर से तनिक सा भी अहिंदू आचार आंखों से देखने से शायद पानी पीना भी छोड़ देगी। इसके सिवा जहाँ सरोजनी प्रायः इसकी समवयस्का है, उसके ही घर में ठहर कर उसी को बार बार यह मत छूना वह मत छूना करते रहना न तो सुख की बात होगी न ही उचित थी। बाकी रहा सतीश। उपेंद्र ने सुना था अपने नए डेरे में वह अकेला रहता है। स्थान भी यथेष्ट है, विशेषतः वह भी जब तब के इस दल के अंतर्गत है। सतीश और दिवाकर आचार परायण इन दोनों देवरों के साथ सुरबाला अच्छी तरह ही रहेगी। उपेंद्र ने तुरंत सतीश को तार दिया कि हम आ रहे हैं। खबर मिलने पर सतीश स्टेशन की ओर रवाना हो गया। भगवान ने सचमुच ही सतीश को तन मन से खूब ही बलिष्ठ बनाया था, इसलिए उस दिन मुमूर्षु हरान के अभागे परिवार का भारी बोझ सिर पर लेकर जैसे वह ढो रहा था। सावित्री विपिन के इतिहास को भी उसी प्रकार बर्दाश्त कर लिया था। इस इतिहास को जानता था केवल बिहारी और उसके परम पूज्यवाद रसोइया महाराज। बिहारी का ख्याल था कि वह सावित्री को अत्यंत घृणा करता है, इसलिए कल दोपहर को भी महाराज का प्रसाद पाकर छोटी सी चिलम को उलटकर लंबी सांस लेकर उसने कहा, छी छी देवता जी, इस स्त्री ने यह क्या कर डाला। मेरे बाबू को उसने पहचाना नहीं, इसलिए सोना फेंक कर आंचल में मिट्टी बांध ली। अंत में सुनता हूँ विपिन बाबू के साथ चली गई। चक्रवर्ती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, बिहारी, निमाई सन्यास में लिखा है, मुनि नांच मति भ्रम। नहीं तो सावित्री की तरह की स्त्री ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करती। लेकिन यही बात मैं तुमको कहे देता हूँ, उसको पछताना पड़ेगा ही। वह स्त्री देखने सुनने में भी कोई बुरी नहीं थी। मेरे साथ बैठकर खड़ी रहकर सुनते सुनते वह बाबू भैया लोगों के साथ दो चार बातें करना भी सीख गई थी। युवावस्था में सतीश बाबू की निगाह में भी पड़ गई थी। टिकी रह सकती तो अंत में अच्छा ही होता, लेकिन मेरा एक परामर्श तो उसने माना नहीं। अरे भाई, घोड़ा हटाकर घास खाने से काम नहीं चलता। दुनिया भर के लोग ही आफत में पड़कर दौड़ते हुए आकर इन्हीं चक्रवर्ती जी के पैर पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों? अभी उसी दिन सदी की माँ की भलाई बुराई के लिए बिहारी को कौतूहल नहीं था। वह बातचीत के बीच में ही बोल उठा, लेकिन कुछ भी कहो देवता बाबू, यदि किसी को कहा जाए तो मेरे मालिक को ही। बड़े लोगों को कलकत्ता में मैंने बहुत देखा है, लेकिन ऐसा युवक, ऐसी चौड़ी छाती वाला तो मैंने किसी को नहीं देखा। जैसे हाथी के दांत मर्द की बात। वही जो मैंने उस दिन कह दिया था, बाबू अब नहीं, बस रहने दें। उसी दिन से घृणा से एक दिन भी उन्होंने उसका नाम तक मुंह से नहीं निकाला। फिर भी कितना अधिक उसे प्यार करते थे, समझे महाराज जी। चक्रवर्ती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, यह बात तो आरंभ में ही मैंने कह दी थी। इसी से तो खून खराबियां, जेल फांसियां होती हैं। एक बार आंखें लड़ जाने से फिर क्या बच सकता है बिहारी। बिहारी सिहर उठा, पीले चेहरे से भयाग्रस्त होकर बोला, नहीं नहीं महाराज जी, मेरे बाबू ऐसे स्वभाव के मनुष्य नहीं हैं। किंतु कहाँ पर है वह इस समय, क्या तुम जानते हो? इसके बीच कहीं घाट बाट में। चक्रवर्ती ठठाकर हंस पड़े, बोले, मूर्ख कहते हैं किसको? वह क्या विपिन बाबू के यहाँ दासी वृत्ति करने गई है? बिहारी को राह में घाट में भेंट हो जाएगी। उसने स्वयं ही इस समय कितने ही नौकर नौकरानियों को रख लिया होगा, जाकर देख ले। बिहारी निरुद्विग्न हो गया, मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बोला, यही बात है, इसलिए तो मैंने सोचा चलूं तो एक बार महाराज जी के पास देखूं वे क्या कहते हैं। यही कहो देवता, आशीर्वाद दो, वह राज रानी हो जाए, गाड़ी पालकी पर चढ़कर घूमे, दोनों की भेंट फिर आमने सामने न होने पाए। यह कहकर वह आनंद मन से चक्रवर्ती की पदधूलि माथे पर चढ़ाकर बाहर चला गया।
इस बार कलकत्ता आने के बाद सतीश डेरे से निकलकर जब तक घर वापस नहीं आ जाता था तब तक बिहारी को इस बात का बराबर भय बना रहता था कि कहीं दोनों का सामना न हो जाए। सतीश बहुत ही क्रोधी कड़े स्वभाव का है। यह खबर वह मकान के पुराने नौकर नौकरानियों के मुंह से सुनता आ रहा था और सावित्री ने जितना बड़ा निंदनीय कार्य किया है उसमें खून खराबे मारपीट तक की नौबत आ सकती है, यह बात भी उसे इतनी उम्र में अविदित नहीं थी। केवल यही संभावना उसके दिमाग में घुसती नहीं थी कि सावित्री किसी दिन दास दासियों को लेकर मोटर आदि सवारियों पर घूमने फिरने निकल सकती है। आज चक्रवर्ती के मुंह से आश्वासन पाकर वह निर्भय हो गया। सावित्री पर उसे बड़ा क्रोध आया। वह शांतिपूर्वक रास्ता चलते चलते प्रतिक्षण आशा करने लगा कि शायद किसी बड़ी सी बग्घी पर रानी के वेश में वह सावित्री को देख लेगा। सावित्री को बिहारी सचमुच ही प्यार करता था। उसका कैसे किस मार्ग से रानी बनना संभव होगा यह सब वह नहीं सोचता था। हमेशा उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता आया है। वह दुखिया है। वह हम जैसे लोगों के साथ एक आसन पर खड़े होकर दासीवृत्ति करने में संकोच नहीं करती थी, लज्जित नहीं होती थी। तथापि उसी दिन से हृदय में बड़ा दुख, बड़ी यातना पाकर बिहारी उसके ऊपर रुष्ट हो गया था। लेकिन आज ज्यों ही उसने सुना सावित्री उसके मालिक के रास्ते का कंटक नहीं है, सुख में विघ्न नहीं है, वह पूरे हृदय से आशीर्वाद देने लगा। सावित्री सुखी हो, निर्विघ्न हो, राजेश्वरी बने। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 18वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास चरित्रहीन के 19वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। हरान के जीवन मरण की लड़ाई ने क्रमशः मानो एक करुण तमाशे का रूप धारण कर लिया था। भूखे सांप की भांति मृत्यु उसको जितने ही अविच्छिन्न आकर्षण से अपने जठर में खींच रही थी, मेढक की भांति उतना ही वह अपने पैरों से उसके जबड़े को रोककर किसी एक अद्भुत कौशल से दिन पर दिन मृत्यु से बचता चला जा रहा था। वस्तुतः शेष दुखपूर्ण उसका प्राण किसी तरह भी समाप्त न होगा, ऐसा ही ज्ञात हो रहा था। इस विपत्ति में सतीश सहायता करने आया था। किरणमयी की पति सेवा देखकर वह आश्चर्य से हतबुद्धि हो गया। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर कोई नहीं है, यह भी वह जानता था। किंतु कुछ भी कारण क्यों न हो, सब कुछ जानबूझकर इतना बड़ा निरर्थक परिश्रम कोई मनुष्य इस तरह प्राणों की बाजी लगाकर कर सकता है, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह कैसी आश्चर्यजनक सेवा है। प्रतिदिन सारी रात एक ही दिशा में बिछौने के पास बैठकर जागते रहना, सारा दिन अक्लांत परिश्रम करते रहना, फिर भी मुख पर थकावट या विषाद का चिन्ह तक नहीं। मुख देखकर समझा नहीं जा सकता कि उसके माथे पर कितनी बड़ी विपत्ति लटक रही है। सतीश अपनी इस भाभी को सचमुच ही बड़ी बहन की तरफ प्यार करने लगा था। उसकी इस अत्यंत उद्वेग रहित पति सेवा को देखकर अत्यंत व्यथा के साथ केवल यही सोचता था कि जिस कारण से भी हो, भाभी को यह आशा है कि उनके पति बच जाएंगे। अतः अंत तक उनके मन को वेदना कैसी चोट पहुंचाएगी, इसी की कल्पना करके वह व्याकुल हो उठता था और किस उपाय से किस अप्रिय सत्य की जानकारी करा दी जाए, यही उसके लिए प्रतिक्षण की चिंता का कारण हो उठा था। एक दिन था जब अपने विषय में सतीश को भारी विश्वास था कि वह बुद्धिमान है, मानव चरित्र समझने में वह विशेष पारंगत है। लेकिन सावित्री से चोट खाने के बाद से उसका यह दर्प टूट गया था। सावित्री उसको छोड़कर विपिन के पास चली गई। संसार में यह भी जब संभव हो सका तभी उसको पता चल गया कि वह मानव चरित्र कुछ भी नहीं समझता। मनुष्य के मन के भीतर क्या है क्या नहीं, इसके बारे में जिसको जैसी रुचि हो उसकी आलोचना करता हुआ घूमता रहे, लेकिन अब वह कम से कम नहीं करेगा। इस विषय की याद आने पर उसकी लज्जा और उसके अनुताप का अंत नहीं रहता कि अपनी इस बुद्धि के गर्व से ही उसने इस भाभी के विषय में बहुत सी बातें सोची थी और उपेन भैया को सिखाने गया था। आज सवेरे सतीश ने उस घर में उपस्थित होकर देखा, किरणमयी वैसे ही प्रसन्न चेहरे से अकेली गृह कार्य कर रही है। 2-3 दिनों से सास जी फिर बीमार पड़ गई हैं। पिछली रात ज्वर कुछ बढ़ जाने से अभी तक बिछौने से उठी नहीं है। किरणमयी का मुख देखकर किसी बात का अनुमान करना कठिन था।
इसी से प्रतिदिन सतीश को सभी बातें पूछकर ही जान लेनी पड़ती थी। आज प्रश्न करते ही उसने काम छोड़कर मुंह पर उठाकर क्षण भर देखकर कहा, बबुआ जी, अब देर करने की जरूरत नहीं है। अपने भैया को एक बार आ जाने के लिए लिख दो। सतीश ने डर कर पूछा, क्यों भाभी? किरणमयी के मुखमंडल पर से मानो शरद के बादल का टुकड़ा उड़ गया। एक लंबी सांस लेकर वह बोली, इस बार शायद अंतरणा का अंत हो गया है। तुम एक बार तार भेज दो। सतीश क्षण भर चुपचाप देखते रहकर बोला, मैं जानता था भाभी, लेकिन यह सोचकर कि कहीं तुम डर न जाओ, मैंने कहने का साहस नहीं किया। किरणमयी ने सहज भाव से कहा, डरने की बात ही है। उनकी सास का लक्षण परसों मुझे मालूम हो गया। कल रात को कुछ और ही बढ़ गई है। यह घटेगी नहीं, इसीलिए एक बार उनको आ जाने को कहती हूँ। सतीश यह खबर जानता नहीं था। चौंक कर बोला, इसका तो मुझे पता चला ही नहीं। तुमने भी बताया नहीं? किरणमयी ने कहा, नहीं, इतना धीरे धीरे बढ़ता गया कि दूसरों को पता लगने की बात ही नहीं। लेकिन आज विशेष भय नहीं है, फिर विपत्ति के ऊपर विपत्ति। कल से माँ की बीमारी ने भी टेढ़ा मेढ़ा मार्ग पकड़ लिया है। अभी अभी मैंने देखा, खूब ज्वर है, बीच बीच में अनाप शनाप भी बक रही हैं। यह कहकर वह जरा हंस पड़ी, लेकिन यह हंसी देखने से रुलाई आती है। सतीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजल कंठ से धीरे धीरे कहा, उपेन भैया आ जाएं। किरणमयी ने कहा, और एक खबर सुनोगे बबुआ जी? सतीश मौन रहकर ताकता रहा। किरणमयी बोली, चौथे दिन तीसरे पहर को एक वकील की मुझे चिट्ठी मिली। उससे मालूम हुआ 2 साल पहले उन्होंने एक मित्र को अपनी जमानत पर 3,000 रुपये कर्ज में दिलाए थे। मित्र व्यवसाय में फेल होकर प्राय 4,000 रुपये इनके सिर पर चढ़ाकर विष खाकर मर गए हैं। वह रुपया इस टूटे फूटे मकान की ईंट लकड़ी बेचकर चुकाया जा सकेगा या नहीं, इस खबर को वकील साहब ने अवश्य जान लेना चाहा है। यह कहकर वह उसी तरह हंस पड़ी। सतीश मुंह को नीचे झुकाकर भूमि की ओर निहारता रहा। उसने आंखें ऊपर उठाकर देखने का साहस नहीं किया, प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास नहीं किया। सतीश उपेंद्र के पास तार भेजकर जब लौट आया, तब दिन के 10 बज गए थे। धीरे धीरे वह रसोई घर में जा पहुंचा। किरणमयी सास के साथ साबूदाना बना रही थी। मुंह ऊपर उठाकर बोली, बैठो बबुआ जी। उसका स्वर जरा भारी था। सतीश ने ध्यान के साथ देखा। आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन दोनों पलकें भीगी थी। वह पास ही फर्श पर बैठ गया। आज किरणमयी ने आसन देने की बात भी नहीं उठाई। वह कहाँ बैठ गया, उसने क्या किया, शायद उसने देखा ही नहीं। किसी साधारण बात में भी जरा सी उसकी त्रुटि सतीश ने अब तक देखी नहीं थी। इतने दिनों से उसका आना जाना चल रहा है, इतना मेलजोल बढ़ गया है, पर एक दिन के लिए भी उसको भाभी के सहज सरल व्यवहार में सौजन्य का, घनिष्ठता का थोड़ा सा भी अभाव बिंदु मात्र भी ढूंढने पर नहीं मिला था। इसलिए आज इतनी थोड़ी सी अवहेलना ने मानो उसकी आंखों में उंगली डालकर उसको दिखा दिया। किसी भारी बोझ से भाभी का समूचा मन आच्छन्न हो गया है। बड़ी देर तक दोनों ही चुप रहे। एकाएक किरणमयी अपने आप ही तीव्र व्यंग करके हंस पड़ी। शायद इतनी देर तक वह इसी चिंता में मग्न थी। बोली, अच्छा बताओ तो बबुआ जी, यमराज के साथ वह यह सब देना पावना का झमेला मिट जाने के बाद मेरे लिए नौकरी करना उचित होगा या भीख मांगना? यह बात सतीश समझ गया। बोला, उपेन भैया से ही पूछो, वही उत्तर देंगे। किरणमयी ने कहा, पूछे बिना ही समझ रही हूँ। हो सकता है कि कृपा करके वह मुझे 2 कौर खाने को देंगे, लेकिन दूसरे पर निर्भर रहना ही तो भीख मांगना हुआ बबुआ जी। सतीश शायद एकाएक इसका प्रतिवाद करने चला, लेकिन बात ढूंढने पर भी नहीं मिली। मुंह पर नहीं आई तो चुप रहकर ताकने लगा। किरणमयी ने उसके मन का भाव समझकर जरा हंसकर कहा, मुंह खोलकर साफ कह देने से ही बात जरा कड़ी हो जाती है, यह मैं जानती हूँ बबुआ जी, लेकिन यह बात तो सत्य है। थोड़ी देर तक रुकी रहकर बोली, यह ख्याल मत करना कि तुम्हारे भैया को मैं पहचानती नहीं। मैं समझ गई हूँ। अनाथ को देना वह जानते हैं, लेकिन केवल देना ही तो नहीं है, लेना भी तो है। देकर कभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन सारा जीवन दूसरे का मन प्रसन्न रखकर निभा सकना भी कम कठिन नहीं है। यह मैं समझ चुकी हूँ। सतीश को इस बार भी ढूंढने पर उत्तर नहीं मिला। किरणमयी का झक मानो बढ़ गया था। प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा बिना किए बोली,
इस दुनिया के साथ कारोबार अधिक दिनों का नहीं है। देना पावना चुका लेने में अभी बहुत बाकी है। इस दीर्घ जीवन के हिसाब किताब में दोष त्रुटि भूल भ्रांति रह भी सकती है। तब भी वह क्या कह कर देंगे और मैं भी किस मुंह से हाथ फैलाऊंगी। उस समय मुझे फिर अपनी ही राह पर आप ही चलना पड़ेगा। इतनी देर तक सतीश श्रद्धा के साथ व्यथा के साथ उसकी भावी आशंका की बातों को सुन रहा था, लेकिन अंतिम बात से मानो ठोकर खाकर चौंक उठा। उसने कहा, यह कैसी बात है भाभी? दोष त्रुटि तो होती ही है, सभी से होती है, पर तुमसे भूल भ्रांति होगी क्यों? किरणमयी सतीश का उत्कंठित आश्चर्य देखकर हंस पड़ी। एक क्षण में अपने व्यग्र संतप्त कंठ स्वर को कोमल बनाकर उसने कहा, कौन जाने बबुआ जी, मैं भी तो मनुष्य ही हूं। सतीश अपनी भूल समझ गया। क्षण भर की उत्तेजना से उसका मन कुत्सित अर्थ ग्रहण करने चला गया था। उसी लज्जा से सिर झुकाकर बोला, मुझे क्षमा करो भाभी, मैं जैसा ना समझूं वैसा ही अपवित्र भी। किरणमयी ने जवाब नहीं दिया, केवल जरा सी हंस पड़ी। अकस्मात सतीश का अनुतप्त अपराधी मन उत्तेजित हो उठा। वह जोर लगाकर बोल उठा, किंतु केवल उपेन भैया की ही बात होगी क्यों? क्या वे ही सब कुछ हैं? मैं कोई नहीं। तुमको उनका आश्रय लेने न दूंगा। किरणमयी ने हंसकर कहा, वह तो एक ही बात है बबुआ जी, तुम और तुम्हारे भैया तो पराये नहीं हो। तुम्हारे आश्रम में रहकर भी तो तुम्हारे मन को प्रसन्न रखकर तुमसे भीख लेनी पड़ेगी। सतीश बोला, नहीं नहीं पड़ेगी। इसका कारण यह है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, किंतु उपेन तुम्हारे पति के मित्र हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो अपनी बहन का भार मैं लूंगा। लेकिन यदि तुम्हारा मन प्रसन्न रख कर न चल सकूं, मैं भी तुम्हारा मन प्रसन्न रख कर न चलूंगा। किरणमयी ने प्रश्न किया, यदि मैं कोई अपराध करूं? सतीश ने उत्तर दिया, तब तो भाई बहन में झगड़ा होगा। किरणमयी ने फिर प्रश्न किया, जीवन में यदि भूल भ्रांति हो जाए तो उसे क्या मेरा या वह छोटा भाई क्षमा कर देगा? सतीश मुंह पर उठाकर क्षण भर ताकता रहा, फिर सहसा अत्यंत व्यथित स्वर से बोला, इस भूल भ्रांति का अर्थ मैं समझ नहीं सकता भाभी। छोटे भाई को अर्थ समझाकर कहना आवश्यक समझो तो बताओ, आवश्यक न समझो तो मत बताओ। लेकिन तुम्हारा अर्थ जो भी हो, जो अपराध मन में लाया भी नहीं जाता, वह भी यदि संभव हो जाए तो भी मैं भूल न सकूंगा बहन कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। उसे सावित्री की बात याद आ गई। उसने कहा, भाभी आज अपने इस छोटे भाई के अहंकार को क्षमा करो, लेकिन जिस अपराध को जीवन में क्षमा कर सका हूं, उस अपराध को क्षमा करने में स्वयं भगवान की छाती में भी आघात पहुंचता। यह कहकर उसने देखा किरणमयी की दोनों आंखों से आंसू लुढ़क कर गिर रहे हैं। सतीश अच्छी तरह बैठ गया, फिर भरे स्वर से बोला, आज मुझे अच्छी तरह तुम एक बार देखो तो बहन, जिस सतीश ने अपनी दुर्बुद्धि से तुमको भाभी कहकर व्यंग किया था, वह तुम्हारा भाई नहीं था। कहते कहते उसका समूचा मुखमंडल प्रदीप्त हो उठा। उसने प्रबल वेग से सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, वह मैं नहीं था। वह कभी तुमको पहचान नहीं सका। उसने कभी तुम्हारी पूजा करना नहीं सीखा, इसलिए उसने जगन्नाथ को काठ का पुतला कहकर उपहास किया था। अपने महापाप का बोझ लेकर वह डूब गया है भाभी, अब वह नहीं है। यह कहकर वह गर्दन झुकाकर अपने हृदय के अंदर टटोल कर देखने लगा। किरणमयी अनिमेष दृष्टि से उसकी ओर देखती रही। उसके बाद धीरे धीरे अति मृदु स्वर से उसने प्रश्न किया, किस प्रकार मुझे तुम पहचान गए भाई? सतीश ने गर्दन झुकाए कहा, वह बात गुरुजनों के सामने कहने योग्य नहीं है भाभी। कहने योग्य नहीं है? यह कैसी बात? अकस्मात संदेह से भय से किरणमयी का मुख बदरंग हो गया। उसने पुकारा, बबुआ जी। क्या भाभी? मुंह ऊपर उठाओ तो देखूं। सतीश ने क्षण भर चुप रहकर मुंह ऊपर उठाया। किरणमयी कुछ देर देखती रही, फिर बोली, बबुआ जी, तुम एक बड़ी व्यथा लेकर आते जाते हो। इसका पता मुझे बहुत दिनों से लग गया था, लेकिन पूछने का अधिकार नहीं था, इसलिए मैंने नहीं पूछा। लेकिन आज तुम मेरे भाई हो, क्या हो गया है बताओ? सतीश सिर झुकाकर बोला, वह तो बड़ी लज्जा की बात है भाभी। किरणमयी ने कहा, भले ही लज्जा की बात हो तो भी अपनी इस बहन को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। तुमको अकेले में व्यथा ढोते हुए घूमने न दूंगी। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उसके दुख का इतिहास बहुत कुछ संग्रह करके किरणमयी ने कहा, लेकिन क्यों तुमने ऐसा कार्य किया? सतीश चुप हो रहा। किरणमयी ने प्रश्न किया,
कौन है वह? सतीश मुंह झुकाकर अस्पष्ट स्वर से बोला, अभागिनी। लेकिन कहाँ है वह? नहीं जानता। पता नहीं लगाया? सतीश ने मृदु स्वर से कहा। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने सुना है वह अच्छी तरह है। किरणमयी ने व्यथित होकर कहा, अच्छी तरह है? छी छी, क्यों इस प्रकार तुमने अपने को धोखे में डाल दिया? इस बार सतीश ने फिर एक बार मुंह ऊपर उठाया। स्पष्ट कंठ से उसने उत्तर दिया, मैंने धोखा नहीं खाया भाभी, क्योंकि मैं प्यार कर सका था। लेकिन धोखा खा गई वह प्यार नहीं कर सकी है। उसके बाद? सतीश ने कहा, पहले वह अपना मन समझ नहीं सकी, लेकिन जब समझ सकी तब वह चली गई। बिना बताए वह चली गई? सतीश सिर हिलाकर बोला, नहीं, यह बात भी नहीं है। जाने से पहले वह कह गई, एक अस्पृश्य कलुटा को प्यार करके भगवान के दिए इस मन के ऊपर कालिख न पोतो। गंभीर आश्चर्य से सीधी हो बैठकर किरणमयी बोली, क्या कहकर गई? सतीश के फिर बात करने पर किरणमयी कुछ देर तक उन बातों को धीरे धीरे बार बार दोहराकर हठात बोली, लेकिन फिर जब उससे भेंट हो बबुआ जी तो मुझे एक बार दिखलाना। सतीश विपिन की बात याद करके बोला, अब तो भेंट न होगी भाभी। किरणमयी के होठों पर म्लान हंसी दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा, फिर भेंट हो जाएगी। कब होगी? न हो तो ही कुशल है। किरणमयी ने गर्दन हिलाकर कहा, कब होगी यह मैं नहीं जानती, लेकिन यदि कभी दुख पड़ जाए, विपत्ति पड़ जाए, तभी भेंट होगी। उस भेंट के कल्याण के सिवा कल्याण न होगा। बबुआ जी, वह चाहे जहाँ भी क्यों न रहे, तुम्हारी अधिक शुभाक्षणी है, इस बात को तुम किसी दिन भी मत भूलना। उसी दिन संध्या के ठीक पहले किरणमयी मुमूर्षु पति की उत्तम शया से उठकर क्षण भर के लिए बाहर आ खड़ी हुई। दरवाजे के पास दीवार पर उठंग कर सतीश चुपचाप बैठा हुआ था। थकावट के कारण संभवतः वह सो गया था। किरणमयी ने आश्चर्य में पड़कर कहा, क्यों बबुआ जी इस तरह बैठे हुए हो, डेरे पर गए नहीं? सतीश तंद्रा टूट जाने पर घबराते हुए उठकर बोला, नहीं भाभी, कहाँ थे इतनी देर तक? इधर उधर घूमता रहा, आज अब डेरे पर न जाऊंगा। किरणमयी ने आपत्ति प्रकट करके कहा, छी छी, यह कैसी बात? न खाना होगा न सोना। नहीं, डेरे पर चले जाओ, आज तुमको कोई डर नहीं है। सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, डर रहे या न रहे, आज मैं तुमको अकेला छोड़कर न जा सकूंगा। इसके सिवा मैं दुकान से खा आया हूँ। किरणमयी ने कहा, यह तो हो न सकेगा, मैं जानती हूँ। दुनिया के खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरता। मुझे तो इस दशा में फिर रसोई बनानी पड़ेगी। रसोई बना सकती हूँ, लेकिन इधर कई दिनों से तुम्हारा ठीक समय पर नहाना खाना नहीं हुआ। कल परसों तो अच्छी तरह सो भी नहीं सके। शरीर पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है बबुआ जी। अब नहीं, आज रात को यहाँ रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। यह मैं किसी भी तरह न होने दूंगी। सतीश ने क्रोध करके कहा, 2 दिन आहार निद्रा जरा कम होने से मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और तुम तो इधर 1 महीने से सो नहीं सकी। जो खाकर दिन भर बिता रही हो उसे किसी मनुष्य को देखने नहीं देती हो, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं। उसके बाद लगातार यह मेहनत, इतने पर भी तुम खड़ी हो, और इतने से ही मैं मर जाऊंगा? किरणमयी ने कहा, इसका अर्थ क्या यह है कि तुम भी 1 महीने तक खाए सोए बिना रह सकते हो? सतीश ने कहा, यह बात मैं नहीं कहता, लेकिन। किरणमयी ने हंसकर कहा, इसमें फिर लेकिन है किस जगह पर? बबुआ जी, मैं तो स्त्री ठहरी। स्त्रियों को क्या कभी बीमारी होती है, या स्त्री मरती है? क्या तुमने कभी सुना है? देखभाल के बिना अत्याचार से स्त्रियां मर गई हैं? सतीश ने कहा, नहीं नहीं, वरन सुना है स्त्रियां अमर हैं। किरणमयी ने हंसकर कहा, सचमुच यही बात है। प्राण रहने से ही जाता है, न रहने से तो जाता नहीं। भगवान ने स्त्रियों के शरीर में उसे क्या दिया है कि वह चला जाएगा? मुझे तो ज्ञात होता है कि इस जाति को गले में रस्सी बांधकर यदि 10-20 वर्ष तक लटका कर रखा जाए तब भी यह नहीं मरेगी। सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम्हारा यह प्रयास मैं सुनना नहीं चाहता भाभी, सुनने से भी पाप लगता है। किरणमयी ने इस बार गंभीर होकर कहा, अच्छा बबुआ जी, अचानक स्त्रियों के प्रति इतने हमदर्द क्यों हो गए, बताओ तो। सतीश बोला, भाभी मैं खूब समझता हूँ। जब तब तुम स्त्रियों का नाम लेकर अपने ही ऊपर कठोर व्यंग करती हो,
क्या मैं नहीं जानता? लेकिन तुम्हारे संबंध में व्यंग तुम्हारे अपने मुंह से भी सुनकर मैं नहीं सह सकता। इससे मुझे चोट लगती है। अच्छा, मैं जा रहा हूं। सुनो बबुआ जी। सतीश घूमकर खड़ा हो गया, बोला, क्या है? तुम सचमुच ही रुष्ट हो गए? क्रोध आ जाता है भाभी। संसार में दो आदमियों को मैं देवता की तरह श्रद्धा करता हूँ, उपेन भैया को और तुमको। एक को स्मरण करने से ही मैं तुम दोनों को देखता हूँ। यहाँ निम्न कोटि का परिहास मुझसे सहा नहीं जाता। मैं जाता हूँ, शायद भोजन करके फिर आऊँगा। यह कहकर सतीश झटपट नीचे उतर गया। किरणमयी आंखें बंद कर चौखट पर सिर रखे निष्पंद की भांति खड़ी रह गई। उसके कानों में रह रहकर यही प्रतिध्वनि होने लगी, एक को स्मरण करने पर तुम दोनों को देखता हूँ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 19वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों को आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं, तो सुनना न भूलें और तो जुड़े रहें कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद।